नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले, देखिए जो रैपिड चेंज हुआ है आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स थे, आज उसमें ज़बरदस्त रिकवरी हम कह सकते हैं। यस, बाइंग कह सकते हैं या फिर रिवर्सल, जो ट्रेंड रिवर्सल जो देखने को मिल रहा है, शायद उसकी पहली झलक आज हमें देखने को मिल चुकी है। राइट, सबसे पहला ऐसा सेक्टर है जहाँ पर गिरावट हमें लगभग जनवरी से देखने को मिल रही थी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, जहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही कुछ स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली थी, खासकर अगर आपको याद होगा विप्रो या टेक महिंद्रा। तो आज देखिए फाइनली कुछ ऐसे रिवर्सल हमें देखने को मिल रहे हैं इन स्टॉक में, जहाँ पर देखिए आईटी स्टॉक्स रैली, जो माइंडट्री है, ठीक है, ये तो परसेंटेज वाइज इंडिविजुअली उन्होंने दिया है, बट ये जस्ट मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कंसिडर करने के लिए कि यस, आज मॉर्निंग से ऐसा नहीं है कि अप एंड डाउन हमें देखने को मिला है। जो आईटी स्टॉक्स था, जो आईटी इंडेक्स था ओवरऑल, वहाँ पर आपको जब ओपनिंग स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग से लेकर टिल एंड तक आपको जो तेज़ी थी, जो मजबूती थी, वो देखने को मिली है टिल क्लोजिंग। राइट, हावेवर एंड ऑफ द डे सेशन में आपको देखेंगे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी भी अपने फॉर्म में आ चुके थे। राइट, तो आज का दिन अगर मार्केट में देखेंगे, ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ के बाद एक कुछ अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिला है। तो ये स्टिल ये कहना जल्दबाजी नहीं है कि यहाँ से हमें डेफिनेटली अपसाइड की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। राइट, बट यस, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो ऑलवेज हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है। आप जाइए, आप देखिए रिसेंटली वीडियोस जहाँ पर हमने ऑलवेज डिस्कस किया, ये 3 ऐसे स्टॉक्स है जो भारत के ज़बरदस्त स्टॉक्स है, जहाँ पर अगर आपको गिरावट मिली है तो डेफिनेटली ख़रीदारी करना है और आगे बढ़ना है। तो एक ही इनका पैटर्न था। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, इन्फोसिस को छोड़कर अगर इन सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, टीसीएस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो या माइंडट्री, तो ये सारे स्टॉक्स अपने 200 दिनों के जो मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज है, उसे टच कर अब ये रिवर्सल दे रहा है। तो टेक्निकली भी अगर हम बात करेंगे तो ज़बरदस्त 50 दिन, 100 दिन और 200 दिनों के डेली मूविंग एवरेज को तोड़कर काफ़ी स्टॉक्स डाउन साइड में करेक्शन के मोड में थे। लेकिन यस, अभी टेक्निकली भी अगर कोई देखता है या फिर फॉलो करता है तो डेफिनेटली हम कंसिडर कर सकते हैं एक पॉजिटिव रिवर्सल शायद, या बाइंग हमें इन स्टॉक में देखने को मिली है और ट्रेंड चेंज होते हुए लग रहा है, क्योंकि गिरावट भी आईटी से स्टार्ट हुई थी जैन से, आप देखेंगे, या दिसंबर के लास्ट वीक में, जहाँ पर विप्रो और टेक महिंद्रा धीरे धीरे स्टार्ट होते होते जैन सेकेंड वीक से यहाँ पर ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी आईटी स्टॉक्स में। राइट, ठीक है। तो अभी कहने का मतलब ये है, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, डेफिनेटली आपको कुछ चमक लग रही होंगी कि ठीक है भाई, चलिए, तो कम से कम थोड़ा अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक है, एक चीज़ है कि अगर गिरते हैं तो ख़रीदना बनता है। अपना जो निवेश है, अपना रिस्क का कैलकुलेशन कर अगर आपने ख़रीदा है, ओल्ड बाइंग है, अगर न्यू एंट्री करना चाह रहे हैं, इवन दो वी कैन कंसिडर गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। राइट, तो आगे बढ़ते अपडेट्स क्या है। एक ब्रोकर हाउस के द्वारा, जो CNBC TV 18 है, सभी जानते हैं, तो अपडेट्स क्या है विच इज़ गुड, जो मतलब मुझे पसंद आया, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो यहाँ पर अपडेट क्या है, देखिए, इफ़ यू लुक एट द बिहेवियर ऑफ टेक स्टॉक्स, दे हैड रन अप लॉट अहेड ऑफ द जनवरी। ठीक है, जो हमने अभी बात किया है, रिज़ल्ट से पहले या रिज़ल्ट के बाद भी कुछ स्टॉक भागे। सो लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग टुक प्लेस, बट एज वी गो स्लाइटली हायर टाइम फ्रेम, द टेक इंडेक्स और टेक स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा and so on, none of them have really broken their 200 डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये तो हमने बात किया है। अभी क्या हो सकता है, अभी का देखिए, ये देखेंगे, इन फैक्ट वी आर वेरी क्लोज टू देयर फ्रॉम वेयर वी आर बाउंसिंग राइट नाउ, विच इज़ वाई द रिस्क रिवॉर्ड इज़ प्रीटी फेवरेबल टू बीइंग इन टेक स्टॉक्स। तो देखिए यस, एक ही पॉइंट जो मैं कंसिडर यहाँ पर करना चाहता हूँ, ये है डाउन का पॉइंट, कि अभी जो जिस स्टेज पे ये आईटी स्टॉक्स ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ से भी अगर हम मैदान में उतर जाते हैं ख़रीदारी के लिए, तो जो रिस्क रिवार्ड जो रेशो है, या फिर सिंपल टर्म में अगर रखेंगे, तो अपसाइड की जो मोमेंटम है वो ज़्यादा मिल सकती है, प्रॉफिट बुक सकता है, इवन फॉर नियर टर्म के लिए भी कुछ पैसा कमा सकते हैं अगर सीधी सीधी बात करें। बट
हावेवर मेरा एक ही कंसिडर होता है दोस्तों कि अगर ऐसे लार्ज कैप में तो आपको पता है कि 10%, 12%, 15%, 6%, 8% की तेज़ी हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे लार्ज कैप स्टॉक में। तो आपको अगर हमें पैसे कमाना है मार्केट में, एक पेशेंस एंड प्लस गिरावट में अगर कोई फंडामेंटली गुड कंपनी है जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, वहाँ पर हमें धीरे धीरे बाइंग करना है, अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको लग रही होंगी, बट डेफिनेटली जो फर्स्ट रिवर्सल या मोमेंट हमें अपसाइड की ओर लग रहा है वो है आईटी इंडेक्स और आईटी स्टॉक्स, क्योंकि गिरावट भी यहाँ से हुई थी। तो डेफिनेटली वी फील एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे एंड आशा करते हैं कि मार्केट में जो गिरावट हो रही है ड्यू टू वेरियस रीज़न, जो वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, वो सारा जो क्रूड ऑयल है, तो ये सारा इम्पैक्ट और ज़्यादा दिनों तक लास्ट ना करे और हम लिटिल बिट तेज़ी की ओर आगे बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो मानता हूँ कि जानकारी बस ये बताने के लिए किया गया था कि ये स्टॉक पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।